नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजीत साख और आप देख रहे हैं यूपी अपडेट 24/7। यूपी की ए टू जेड खबर दिन भर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मैं बता दूं, केशव प्रसाद मौर्य की इन दिनों चर्चा जो है सोशल मीडिया पर हर तरफ फैली हुई है। मैं बता दूं आपको आखिरकार जो केशव प्रसाद मौर्य हैं वो कितने ताकतवर हैं। दोस्तों, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जब 2017 में विधानसभा चुनाव हुआ था तो पूर्ण बहुमत से बहुत अच्छे जो है वोटों से उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार पहली बार सरकार बनी थी। और उसके बाद से मैं बात करूं, अगर दूसरी बार भी उनके नेतृत्व में कई बार जो है ऐसा देखने को मिला है कि जिस तरीके से वो ओबीसी के एक बहुत बड़े चेहरा है और कहीं ना कहीं वो जो उनकी बिरादरी है साक कुमार कुशवाहा सैनी, वो उत्तर प्रदेश के अंदर अच्छी खासी आबादी में निवास करती है। हालांकि उन्हें उस हिसाब से तहजीब नहीं दी गई है, लेकिन जब देखा जाए तो उन्हें उस हिसाब से तहजीब देना बहुत ही जरूरी होता है। लेकिन फिर भी उन्हें अनदेखा किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि संगठन बड़ा होता है, तो ये बात सही है और उनका संगठन है, समाज का संगठन है, ओबीसी एससी एसटी का संगठन है और उसी वजह से वो जो है वो बात अलग है, वो अपनी सीट हार गई, लेकिन हारे नहीं थे, कहीं ना कहीं जो है उन्हें हराया गया था। ये भी मैं आपको सूत्रों के हवाले से खबर बता दूं कि कहीं ना कहीं जो है उन्हें वो एक इतने बड़े नेता होते हुए भी उन्हें जो है उस हिसाब की तहजीब नहीं दी जाती है और कहीं ना कहीं पूरा ओबीसी एससी एसटी समाज ही उनकी वजह से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ बाकायदा जुड़ता चला गया है। लेकिन आने वाले चुनाव में अगर ऐसा ही होता है, उनके साथ अगर अनदेखी की जाती है, तो आगे आने वाले चुनाव में इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे केशव प्रसाद मौर्य के पावर के बारे में, उनकी ताकत के बारे में। जैसा कि मैं बता दूं आपको, ओबीसी समाज के एक बहुत बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में माननीय केशव प्रसाद मौर्य आते हैं। और मैं बात करूं, ये शाक्य बिरादरी जो इनकी ही कास्ट से आती है, जो मौर्य होते हैं, और कहीं ना कहीं जो है कुशवाहा और एक बड़ी बिरादरी के साथ इनका संबंध है सैनी जाति से। तो कहने का मतलब शाक कुमार कुशवाहा सैनी, जो कहीं ना कहीं सम्राट अशोक के वंशज हैं, ये एक बहुत बड़ी जाति है जो उत्तर प्रदेश के अंदर निवास करती है, जो कहीं ना कहीं सम्राट अशोक के बाद भगवान बुद्ध के वंशज हैं, जो कहीं ना कहीं जो है लाइट ऑफ एशिया कहे जाने वाले पूरे विश्व को ये लोग जानते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि ये जो केशव प्रसाद मौर्य हैं, इनका जो दबदबा है, इनकी कास्ट का दबदबा है, इनकी जो कहीं ना कहीं ओबीसी एससी एसटी जाति का दबदबा है, वो आज भी बरकरार है। लेकिन इनके साथ इनका समाज शायद इसलिए भी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें कहीं ना कहीं जो है उप मुख्यमंत्री का लॉलीपॉप देकर इन्हें जो है समाज के ही कार्यों में इनके रुचि को ख़त्म कर दिया है। कहने का मतलब यही है कि यूपी अपडेट 24/7 आप सभी को यही अपील करता है कि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य एक बड़े नेता हुआ करते थे, उसी ही तरीके से आज केशव प्रसाद मौर्य आज भी एक बड़े नेता के रूप में भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं। लेकिन उस हिसाब से इन्हें हक और सम्मान और हक और अधिकार नहीं मिल पा रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है।